बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, 8 फरवरी जो करीब आ रही है, वोटर और उम्मीदवार के दरमियान फासले भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले यह होता था कि इलेक्शन के करीब एक गहमा गहमी होती थी, वोटर और उम्मीदवार इनका आपस में एक ताल्लुक जुड़ता था, जगह जगह कार्नर मीटिंग होती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजूहात क्या हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी तज्ज़िया कार राना गुलाम कादर साहब मौजूद है। राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। ये ठंड की वजह से उम्मीदवार इस दफ़ा बाहर नहीं आ रहे, वजह क्या है कि इलेक्शन का कोई माहौल बन नहीं रहा? देखें, बात यह है कि इलेक्शन में मराहल होते हैं। अच्छा, तो अभी तक जो है वो अभी तक जो स्टेज थी वो ये थी कि जो कागजात नामजदगी दाखिल हुए उसमें बड़ी तादाद में वो सिक्रूटनी के दौरान मुस्तरद कर अच्छा, वो सारे अब ज़ाहिर ट्राइब्यूनल्स में आ गए। अब ट्राइब्यूनल्स जो है वो उनके डिसीजंस को फाइनल कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो हैं उसमें उम्मीदवारों के ज़ाहिर अब भी कुछ मुस्तरद हुए हैं, बरकरार रखा है रिटर्निंग अफसर के फैसलों को, लेकिन काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल गया। अच्छा, अब ये गहमा गहमी इसलिए नहीं हो रही कि पार्टीज़ के अंदर बड़े मसाइल हैं। मसलन PMLN जो है पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हर हलके में मसले का सामना है। उन्होंने अभी तक फाइनली नहीं की। जब तक आप कैंडिडेट को गो हेड नहीं मिलेगा पार्टी से, वो कैसे अपनी कंपेन सरगर्मियाँ कर सकते हैं? आप पिंडी में देख लें, यहाँ एक हलके में सजाद खान दानियाल का इशू है और भट्ट साहब हैं, वो भी उम्मीदवार हैं, धड़ेबंदियाँ हैं। लाहौर में आप देख लें शेख रहेल असगर या सादिक है, मुल्तान में देख लें वो डोगर साहब हैं, राना महमूदुल हसन है। मुख्तलिफ हलकों में हर जगह, यानी आप ये देखें एहसन इकबाल के हलके में उनकी दानियाल अजीज़ का इशू है, उधर तलाल चौधरी का इशू है। सो देखें, अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जिस पार्टी के उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, आज उनका मैसेज आया है PTI की तरफ से कि हमने 99% टिकटों का इशू हल कर लिया है, मिल गए। लेकिन जो एक पार्टी थी जिससे बिल्कुल आज़ादी है पूरे मुल्क में, नून लीग, वो मसला हल नहीं कर सकी अपने मसला इसलिए कि देखें फिर अब उसकी डिमांड बढ़ गई ना। अच्छा, जब आप एक तसव्वुर पहले से कायम हो जाए कि ये शायद किंग्स पार्टी हो, बिल्कुल, तो उसके उम्मीदवारों के देखें ना, बंदा होगा कि हार्ट केक उसको कहते हैं, फिर उसको टिकट चाहिए वो। अच्छा, अब इस वक्त PTI पे इब्तला का दौर है। अब इसमें तो ये है ना कि फ्रंट लाइन पे उनके वकील आ गए हैं और वकीलों को ये होता है कि वो फेस भी कर सकते हैं, अदालतों में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, तो वो खड़े हो गए। इलेक्टेबल्स तो PTI के गए हैं टूट, वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छा, अब ये है कि बहरहाल उसके अच्छी बात है, PTI को देखें मेन स्ट्रीम पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक उसकी सियासी हैसियत को तस्लीम करना चाहिए PTI की। अच्छा, अब आ जाएं जो पीपल्स पार्टी है, उसने जो है वो तकरीबन फाइनल कर लिया और जमात इस्लामी की तो कैंपेन शुरू है, उन्होंने भी फाइनल कर लिया, कराची में भी अनाउंस कर दी। देखिए, इसलिए मैं लेट नहीं है, जिस दिन विड्रॉल हो जाएगा ना, हतमी लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। लेकिन इनमें एक बड़ी पार्टी JUI भी है, वो सेनेट की जो करारदाद है उसकी हिमायत कर रही है। नहीं, सेनेट से पहले आप जाए ना, जब मौलाना फजल रहमान ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुतालबा किया कि आप आगे ले जाएं, ये तो खुद उन्होंने कल भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि भाई मेरी मौक़िफ़ की तायीद हुई है। इसका मतलब ये है कि जो आर्किटेक्ट है इल्तवा का, वो फजल रहमान साहब का और जो करारदाद पेश करने वालों को जोड़ आपस में दोनों को पीछे डायरेक्टर एक ही है। ठीक है ना जी। तो ये करारदाद भी बाय डिज़ाइन आई है। आप तो पार्लियामेंट जाते रहते हैं, ये जो सेनेट की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी उसमें तय हुआ था कि इजलास 15 दिन चलेगा, ठीक, 15 जनवरी तक। तो आपने अचानक मुलतवी किया है। अच्छा, जुमे के बाद इजलास होना ही नहीं था, एजेंडे पर करारदाद थी नहीं। इसका मतलब ये है कि चेयरमैन जो सेनेट हैं उनका किरदार भी पुरस्कार है। तो वो करारदाद बाय डिज़ाइन लाई गई, वो टेस्टर लगाया गया एक पब्लिक पल्स चेक करने के लिए, उस पर रिएक्शन चेक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अच्छी बात ये है कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, ये 3 मेन स्ट्रीम पार्टियों की लीडरशिप जो है वो डिटरमिन्ड है कि होने चाहिए, 8 को होने चाहिए। अच्छा, अब जो उसमें एप्रीहेंशंस क्या है, मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अपना हंच ये है कि ये सारा जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि एक अनसर्टेनिटी जो है वो आखिर तक प्रिवेल करती रहे। आप ये जो अभाम का माहौल है, इसमें इलेक्शन करा दें। इसमें ये होगा कि PTI का वर्कर जो है या दूसरे लोग टर्नओवर कम हो जाए, बदल रहेंगे, वो ये सोचेंगे इलेक्शन नहीं हो रहा। बिल्कुल, आपने फिजा बनाई हुई है ना। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आज पत्थर पे लकीर है चीफ जस्टिस साहब ने, और जो इसको कंटेम्प्ट है, अगर कोई इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई
ऑफिशियल को किसी तरफ से कोशिश हो सकती है कि इसको रोका जाए। अच्छा, अब यानी आपके जहन में इलेक्शन आप क्या सोचते हैं होंगे? 8 को ही होंगे। अब देखिए आप बिल्कुल एक ऐसी अनफोर्सीन फैक्टर तो हर वक्त होता है, आसान नहीं है इसको रोकना, मुलतवी करना आसान नहीं है, और बाज़ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। देखें हुकूमत ऐसी चीज़ है, निगरानों का भी मज़े आ गए हैं, वो दिल नहीं करता उनका जाने को। अच्छा, बाज़ ये है कि जो कुव्वतें हैं उनको भी सूट करता है कि निगरान से डिसीजन कराने आसान हैं। अभी उनके बहुत सारे देखें, इस वक्त इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उसने बाज़ फैसले अहम किए हुए हैं, जो UAE से, सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनको मटीरियलाइज करना है, बाज़ अदारों की प्राइवेटाइजेशन करनी है। वो बड़े फैसले ऐसे हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट से कराना आसान है, मुंतखब नुमाइंदे नहीं कर सकते, मुंतखब नुमाइंदे करना मुश्किल है। इसलिए कि आप जब अदारों को प्राइवेटाइज करेंगे, लोग बेरोजगार होंगे, निकलेंगे, सरकारी हैसियत अदारों की ख़त्म होगी, वो प्राइवेटाइजेशन सेठ की नौकरी। जिस तरह गैस बिजली की कीमतें हम देखें हैं बढ़ाई हैं, ये कोई मुंतखब हुकूमत तो कर ही नहीं सकती, मुश्किल था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें फिर ये भी ये जो है ना कि थोड़ा सा अरसा आगे चला जाए, तो उसमें ये है कि चूँकि PIA का कह रहे थे कि हम मिड जनवरी तक कर देंगे, फवाद साहब, तो अभी तक तो नहीं हो सका, वो लेट हो रहा है। तो इसलिए जो है वो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो UAE वगैरह से भी जो बातें हुई हैं अभी तक वो एग्जीक्यूशन स्टेज पर नहीं आई। यानी उनके लिए आपके ख्याल में निगरान सेटअप सूटेबल है ऐसे फैसलों के लिए जिनके लिए जो फैसले करना मुंतखब जो है हुकूमत है, जिसको देखें, मुंतखब हुकूमत ने वोटर्स के पास दोबारा जाना है, उसको जवाब देना है। निगरान हुकूमत वाले जो लोग बैठे हैं इनको तो पता है कि ये हम तो अब आए हैं आर्जी सेटअप में, इसके बाद इनमें से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, किसी ने आवाम को जाकर जवाब नहीं देना, तो इनके लिए आसान है, जो मर्जी फैसला करवा लें आप इनसे। अच्छा, मियाँ साहब के वापस बाहर जाने की कुछ बातें आ रही हैं इलाज के लिए, क्या सच है जा रहे हैं वापस? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मियाँ साहब का तो इशू कोई नहीं ना अब जाने का, मियाँ साहब को क्लीन चिट मिल गई हुई है, मियाँ साहब तो अब इधर ही रहेंगे और काम करेंगे। इलेक्शन का माहौल है, सब वोट बैंक उन्हीं पे है, उनको लेके जाएंगे वो बड़े जलसों में। अगर हर जगह वो नहीं जाते, वो चूँकि ज़्यादा तो कंपेन ज़ाहिर शहबाज शरीफ और मरियम लीड करेंगे, मगर नवाज शरीफ कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है कि मेरा अपना ये भी मेरा हंच है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। एक बड़ी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होंगे मेरे ख्याल में। देखें, बात यह है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उसके बाद उन पे इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल एतमाद नहीं करेगी। वो उनका मेरा अपना ख्याल ये है कि जो शहबाज शरीफ के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा है। यानी नवाज शरीफ साहब बस साइड पे बैठ के देखते रहेंगे अभी हुकूमत को? देखिए, उनका काम पार्टी लीड करते रहेंगे, पार्टी लीड करें, टिकटों के फैसले करें, इलेक्शन कैंपेन लीड करें, वोट बैंक उनके नाम का है, उनका हैसियत है उनकी, एक उसमें शक नहीं है, तजर्बा भी है। लेकिन ये कि देखें, एक मिजाज है ना, आप मिजाज तो नहीं बदल सकते, तो उनका जो मिजाज है वो उसमें यानी माइनस नवाज चलेगा निज़ाम, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको आखिर में ले आएंगे, और वो देखें ना, शहबाज शरीफ ने ये साबित की है अपने वो जो उनकी हुकूमत थी, जो 14 महीने का जो टेन्योर था या 16 का, उसमें उन्होंने जो इतनी जमाती जमातों को साथ लेकर चलना मुश्किल काम था, वो भी उन्होंने अपने कैपेबल रहे हैं उनको ले जाने में। और दूसरा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, इतमाद का माहौल रखा है। और ये मेरा अपना ख्याल ये है कि उनके लिए ज़्यादा मौजूद हैं और ज़रा धीमे मिजाज के हैं, ज़्यादा बात मान जाते हैं और जारहाना अंदाज नहीं रखते। अभी आप देखें, अच्छे तकरीरें तो बड़ी जारहाना करते थे, लेकिन जब अमली तौर पे मरकज़ में आए हैं मिजाज धीमा भी हो गया। नहीं, देखें, हालात के मुताबिक शेर व शायरी भी भूल गया। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके अंदर है, यही फ्लेक्सिबिलिटी। देखें, इमरान खान को रिजिडिटी ने मारा है, फ्लेक्सिबल नहीं। ये बात सही है। तो आपके अंदर अगर लचक नहीं है, आप वक्त के मुताबिक आप अपने आप को नहीं ढाल सकते, ये प्रॉब्लम नवाज शरीफ साहब में भी है। यानी आने वाले जो 5 साल हैं आपके कहने में के मुताबिक वो माइनस इमरान और माइनस नवाज होंगे। और ये है कि मखलूत हुकूमत होगी, किसी को इतनी अक्सरियत नहीं मिलेगी कि वो इतनी ज़्यादा अपने बलबूते पे हुकूमत बना सके। तो उसमें फिर यही होता है कि आपके पास इस्टेब्लिशमेंट के बाद 2-3 ग्रुप तो हर वक्त होते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये है कि अगर वो नहीं भी चलेंगे तो टांग खींच लेंगे। कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद क्यों नहीं हो अभी तक? सियासी इत्तेहाद, यही मैं कह रहा हूँ, इत्तेहाद बनेगा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से अच्छा, इलेक्शन अपने प्लेटफॉर्म पे सारे इलेक्शन अपने प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे, इसलिए लड़ेंगे कि देखें उनके अपने सिंबल पे लड़ेंगे।
अगर आप फ़र्ज़ की इत्तेहाद में चले जाएं तो वो आप इत्तेहाद का जो पार्लिमानी लीडर है वो उसके पाबंद हो जाएंगे फैसले के, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट कैसे इस्तेमाल करेगी? राना साहब ने, नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। राना साहब बहुत दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी, क्या कह रहे हैं उसे, मालूमाती हमें दी या एक तज्ज़िया पेश किया उन्होंने, या एक अंदर की ख़बर दी कि आने वाला वक्त जो है वो माइनस इमरान के साथ साथ माइनस नवाज़ होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।